नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। हर रोज की तरह आप सबके लिए एक और सीरीज, जी हां, आज की सीरीज रहेगी 462 नंबर। और इस 462 नंबर सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड 101 लाइनर क्वेश्चंस। जी हां, यहां पर आप सभी की डिमांड पर फिर से हम एक सीरीज लेकर आए हैं और आज की इस सीरीज में हम आपको करवाएंगे खेल चिकित्सा शास्त्र से रिलेटेड ये 100 प्रश्न। और ये 100 प्रश्न आपके किसी भी तरह की फिजिकल एजुकेशन, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जी हाँ, एक बार वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको लगे कि चैनल इंपॉर्टेंट है तो आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ, आप हमसे जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का आपको कोई भी चार्जेस नहीं देता है, किसी भी तरह का कोई भी आपको पे नहीं करना है। जी हाँ, सिर्फ आपको विजिट करना है चैनल को और लाइव हो जाना है हमारे साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और यहाँ पर आपको करवाते हैं 101 लाइनर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और जी हाँ, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि खेल चिकित्सा शास्त्र में राइस का मतलब क्या होता है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइस का मतलब आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपसे क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि जो राइस है, इस राइस में आई का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है और आर का मतलब क्या है। तो इस तरह आपसे पूछा जा सकता है। तो आर का मतलब होता है रेस्ट, आई का मतलब होता है आइस और सी का मतलब होता है कंप्रेशन और ई का मतलब होता है एलिवेशन, मीन्स ऊपर उठाना। चलिए, अब इसको आप ऐसे समझ लिए। देखिए, कभी भी आपको जब भी इंजरी होती है तो सबसे पहले आप पर रेस्ट की आपको ज़रूरत होती है। फिर आप उस पार्ट पर, इंजर्ड पार्ट पर, आपको विद इन 48 आवर्स आपको आइस का एप्लीकेशन करना पड़ता है और विद इन 24 आवर्स आपको कम से कम 4 से 5 बार आइस का एप्लीकेशन करना पड़ता है और 15 टू 20 मिनट्स आपको आइस का एप्लीकेशन करना पड़ता है। और इसके बाद में आपके पास में कोई भी किसी भी तरह की क्रैप बैंडेज, जिसको आप सूती कपड़ा या फिर गर्म पट्टी के नाम से ज़रूर जानते होंगे, तो आप उससे आपने क्या करना, उस पार्ट को जो इंजर्ड था और जहाँ पे आपने आइस का एप्लीकेशन किया उसको कवर कर लेना है। और उसके बाद में आपको एलिवेशन, एलिवेशन मींस अबव फ्रॉम द हार्ट, जो आपका हार्ट है उस हार्ट की लाइन से आपको क्या करना है, उस इंजर्ड पार्ट को ऊपर की तरफ उठा लेना ताकि उसके अंदर किसी भी तरह की स्वेलिंग ना हो। और आपकी जो स्पोर्ट्स में इंजरीज होती है तो इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है राइस थेरेपी। ठीक है, एक प्राइस थेरेपी है। प्राइस में जो पी वर्ड है उसका मतलब होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में खेल चिकित्सा शास्त्र से संबंधित कौन सी राष्ट्रीय संस्था है। तो जी हाँ, राष्ट्रीय संस्था का नाम है IASM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि खेल के दौरान अचानक पेट के ऊपरी भाग में तीखे दर्द को क्या कहा जाता है। जी हाँ, जब आप खेल खेलते हैं तो आपने जरूर महसूस किया होगा, जो लीवर साइड है, लीवर साइड में आपको अचानक एक दर्द होता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है स्टीचेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्टीचेस, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जो भी पेट में दर्द होता है उसको स्टीचेस के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्पॉन्डिलाइट्स नामक चोट शरीर के किस भाग में होती है। तो जी हाँ, जो स्पॉन्डिलाइट्स है ये आपकी वर्टिब्रा। अब वर्टिब्रा कौन सी है भाई, आप सभी को पता होना चाहिए, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, इसमें अगर किसी भी वर्टिब्रा से अगर आपको चोट लगती है या फिर कोई भी इंजरी होती है तो उसको स्पॉन्डिलाइट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेटाटार्सल, मेटाटार्सल हड्डी के स्ट्रेस फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तक सिर्फ हम स्ट्रेस फ्रैक्चर को इस नाम से जानते हैं कि भाई कोई भी किसी भी तरह का आपकी बॉडी पर अगर स्ट्रेस आने से, ठीक है, दबाव आने से अगर फ्रैक्चर होता है तो हम उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। लेकिन जो मेटाटार्सल है, अगर इसके अंदर स्ट्रेस आता है और आपका फ्रैक्चर होता है तो इसको मार्च फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मार्च फ्रैक्चर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि पानी बाधा दौड़ और बाधा दौड़ के खिलाड़ियों में मुख्य रूप से कौन सी चोट लगती है। तो जी हाँ, आपने देखा होगा कि जो स्टीपल चेज करते हैं, आप स्टीपल चेज कितने मीटर की होती है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 3000 मीटर की स्टीपल चेज की जाती है, जिसमें जो पानी की बाधाएं होती है इसके अंदर 7 रहते हैं। ठीक है, 7 वाटर जंप है और इसके साथ में इसके अंदर आपकी 35 टोटल हो जाएंगे। ठीक है, 7 आपकी वाटर जंप और 28 इसके अंदर आपकी हर्डल्स रहती हैं। ठीक है, तो टोटल आपको 3000 मीटर की डिस्टेंस में कवर करना रहता है। तो कई बार जब पानी की दौड़ हम जंप करते हैं, ठीक है, वाटर जंप करते हैं या फिर हर्डल को जंप करते हैं, तो ऑन दैट टाइम जो आपके प्लेयर्स हैं उनको इंजरी हो जाती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है। तो मुख्य कौन सी इंजरी होती है, तो इसको कहा जाता है ब्रीज्ड हील
फ्रैक्चर, ठीक है, ब्रिस्ट हील फ्रैक्चर आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि एक फुटबॉल खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा चोट कहाँ लगती है। तो जो एक फुटबॉल का खिलाड़ी सबसे ज़्यादा चोट है उसको टखने में लगते हैं, मीन्स एंकल इंजरी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर मैनिपुलेशन क्या होता है। तो जो प्रेशर मैनिपुलेशन होता है उसको नीडिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जीवित प्राणियों को भोजन की आवश्यकता किसकी प्राप्ति के लिए होती है। तो जी हाँ, जो भी आपकी ह्यूमन बींग्स है या फिर लिविंग बींग्स है वो जब भोजन लेते हैं तो वो अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को प्राप्त करने के लिए खाना खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग कौन सा है। तो जो मलेरिया है ये आपका संक्रामक रोग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में परेशानी कहलाती है। जी हाँ, जब भी आप श्वसन करते हो रेस्पिरेशन में मीन्स आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, इसको नाम दिया गया है डाइसोफिया, ठीक है, डाइसोफिया इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जिला स्तर पर स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण कौन करता है। तो जी हाँ, जो जिला स्तर पर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपके जो जिला चिकित्सा अधिकारी है, ठीक है, सीएमओ आपने जरूर नाम सुना होगा, ठीक है, तो वो आपके रिस्पॉन्सिबल रहते हैं आपकी जिले के अंदर जो चिकित्सा संबंधी जितनी भी समस्याओं का निराकरण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हृदय की आवाज़ सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब हृदय के अंदर जहाँ हार्ट है आपका, इसके अंदर कौन सी आवाज़ आती है, एक तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो इसके अंदर आती है जो आवाज़ उसको लब डब की आवाज़ कहा जाता है, ठीक है। और लब डब की जो एक आवाज़ होती है मीन्स एक हार्ट बीट है, ये आपकी 0.8 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो आवाज़ आती है हमारे हार्ट में, या फिर ये कह सकते हैं कि जो अंदरूनी आवाज़ें आती है, जैसे कि चेस्ट में कई बार होता है कि कफिंग हो जाती है, खांसी होती है, तो उसकी वजह से आपकी छाती के अंदर, चेस्ट के अंदर भी आवाज़ आती है, तो उसको सुनने के लिए भी स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो आपका WHO है इसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर बनाया गया है। शरीर की मांसपेशियां किसकी कमी से कमजोर होती है। तो जी हाँ, मांसपेशियां शरीर के अंदर आपकी देखिए 639 मसल्स है भाई, ठीक है, और इसमें से आपकी 400 प्लस आपकी रहती है स्केलेटन मसल्स, मींस ऐच्छिक मांसपेशियां। तो मसल्स के अंदर क्रैम्प आना या फिर मसल्स है उसके अंदर वीकनेस आपको फील होना, ठीक है, उसके अंदर स्टिफनेस आना, तो ये आपके पोटेशियम की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन में है आपकी स्क्रीन पर कि क्रोनिक इंजरी का उपचार किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, क्रोनिक और इंजरी तो दो वर्ड्स हैं, एक तो है इंजरी मींस आपकी चोट, और क्रोनिक का मतलब है कि कोई लंबी, ठीक है, मींस लंबे टाइम तक आपकी चोट बनी रही, तो उसको क्रोनिक इंजरी के नाम से जाना जाता है। तो इसके उपचार के लिए जो अल्ट्रा थेरेपी है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि सूजन को कम करने के लिए मींस जो स्वेलिंग है उसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे। तो स्वेलिंग को कम करने के लिए जो कंट्रास्ट बाथ है वो दिया जाएगा, ठीक है, कंट्रास्ट बाथ है, या फिर जो स्वेलिंग को कम करने के लिए आप आइस थेरेपी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि विकृतियों को दूर करने में अपनाई जाती है। तो जी हाँ, विकृतियां का मतलब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। देखिए, आप कोई भी पोस्चर लेते हैं, कोई भी जो पोस्चर लेते हैं या फिर किसी भी स्थिति में बैठते हैं, आप लेइंग में है या फिर स्टैंडिंग में या फिर सिटिंग पोजीशन में है, तो उन दैट टाइम आपकी बॉडीज के अंदर कुछ विकृतियां होती है जिसको आप फ्लैट फुट, नोक नी, बो लेग, स्कोलोसिस, ठीक है, काइफोसिस, ठीक है, लॉर्डोसिस, फ्लैट फुट, ठीक है, इनके नाम से आप जरूर जानते हैं। राउंड शोल्डर है, ठीक है, बैक आपका राउंड बैक है, तो इस तरह के नाम आपने जरूर सुने होंगे। तो इनको ठीक करने के लिए आप करते क्या है, मेनली आप करते हैं करेक्टिव एक्सरसाइजेज, ठीक है, करेक्टिव एक्सरसाइजेज या कुछ सॉरी, आप कुछ आसनों का प्रयोग करते हैं, या फिर जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं तो वो आपको फिजियो एक्सरसाइजेज करवाते हैं जिससे आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है उसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्रैक्चर का अर्थ क्या होता है। तो फ्रैक्चर का मीन्स है कि आपकी जो हड्डी है वो टूट जाए। अब देखिए, जब हड्डी टूटती है तो उसमें अलग अलग फ्रैक्चर आपने जरूर सुने होंगे, ठीक है, ओब्लिक फ्रैक्चर सुना है, कई बार आप सिंपल फ्रैक्चर बोल देते हैं, तो भाई साधारण फ्रैक्चर तो कोई होता है नहीं है, ठीक है, ओब्लिक फ्रैक्चर है, ट्रांसवर्स है, स्ट्रेच फ्रैक्चर है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, हाईलाइन, ठीक है, हेयरलाइन फ्रैक्चर है, तो आपने ऐसे नाम जरूर सुने होंगे। तो ये आपके सारे फ्रैक्चर के ही रूप होते हैं। अब देखिए, हड्डी जब टूट रही है तो कौन से टिश्यूज रहते हैं, एक चीज आपको ये भी समझनी पड़ेगी। आपकी बॉडी में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक तो होते हैं आपके सॉफ्ट,
ठीक है भाई, कौन से होते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, और एक होते हैं आपकी बॉडी के अंदर हार्ड टिश्यूज। तो जो आपकी जितने भी आप ये कह सकते हैं कार्टिलेज है और इसके साथ में जो आपकी बोन्स है, ठीक है, या फिर जो डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स है, तो वो आपका हार्ड कार्टिलेज से रिलेट रहेगा, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं जो हार्ड टिश्यूज इंजरी रहती है। और सॉफ्ट टिश्यूज की इंजरी के अंदर है आपकी मसल्स है या फिर स्किन है, लिगामेंट है, टेंडेंस है, वो जब आपके डैमेज होते हैं तो हम उसको सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि लंबरगो का तात्पर्य क्या है। तो लंबरगो का मतलब है कि जो आपकी कमर है और कमर के निचले हिस्से में जो पेन आपको होता है तो उसको लंबरगो कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉन्ट्रास्ट बाथ का प्रयोग किस उपचार में करना चाहिए। तो जो कॉन्ट्रास्ट बाथ है अभी हमने देखा था कि जो स्वेलिंग है, स्वेलिंग या फिर सूजन को कम करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अभ्यास के दौरान उल्टी की अनुभूति होना मीन्स जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उस दौरान आपको ऐसा लगता है कि आपको उल्टी आएगी, वोमिटिंग आएगी, तो वो किस वजह। देखिए कई बार हमारी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि उस सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक एड्रेनल ग्लैंड्स है, वो एड्रेनल ग्लैंड्स एड्रेनलिन हार्मोन का सेक्रेशन करती है, ठीक है। तो कई बार इसकी वजह से फिर आपको ये प्रॉब्लम फेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि टेनिस एल्बो नामक चोट किस खेल में होती है। टेनिस एल्बो जो चोट है वो टेनिस के अंदर या फिर बैडमिंटन में आपको देखने को मिलती है, या फिर गलत तरीके से अब ध्यान से सुनिएगा, या फिर आप कोई भी गलत तरीका, यहाँ गलत तरीके से अगर आप ट्राइसेप्स मसल्स की जब एक्सरसाइज करते हो और अपनी नी को सॉरी आप अपनी एल्बो को बैंड करते हैं या फिर एल्बो पे ज़्यादा स्ट्रेस आता है तो इसको नाम दिया जाता है आपका कौन सा, टेनिस एल्बो, ठीक है। टेनिस एल्बो इसको नाम दिया जाता है और ये मेनली आपकी बॉडी के अंदर जो लेटरल, ठीक है, कौन सी भाई, लेटरल एपिकोंडलाइट्स। लेटरल एपिकोंडलाइट्स आपकी एक मसल्स है जो आपकी नी से जुड़ी सॉरी आपकी एल्बो से, ठीक है, कोहनी से जुड़ी हुई होती है। और लेटरल एपिकोंडलाइट्स में पेन होना या फिर जो उसका टेंडन है ओवर पुल हो जाना, ठीक है, उसकी वजह से आपको ये टेनिस एल्बो प्रॉब्लम फेस होती है, ठीक है। और इसकी जो अपोजिट होती है, ठीक है, जो मीडियल आपकी एपिकोंडलाइट्स है या फिर मीडियल एपिकोंडलाइट्स आप नाम लेते हैं उस मसल्स का, तो अगर उसमें इंजरी होती है तो वो गोल्फ इंजरी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है, गोल्फ एल्बो और टेनिस एल्बो, तो ये दोनों ही आपकी कोहनी पर होने वाली इंजरीज रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अनफ्लुएंस नामक शब्द किस से संबंधित है। तो जो आपका एनएफ्लुएंस, ठीक है, एम्फ्लुएंस इसको कहा जाएगा, एम्फ्लुएंस, तो ये आपका मालिश से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि टेंडेनाइट्स से क्या तात्पर्य है। तो टेंडेनाइट्स का मतलब होता है कि आपका जो टेंडन होता है, कई बार आप इतनी एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर ओवर स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं अपनी मसल्स को, तो जो टेंडन होता है आपकी मसल्स का उसमें कई बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे हीट है या फिर इसके अंदर जलन पैदा हो गई है, ठीक है। तो टेंडेनाइट्स से आपके टेंडन के अंदर जलन जो होती है उससे रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थकान का कारण क्या है। तो थकान के देखिए दो कारण है, या तो हो सकता है कि आपने प्रॉपर रेस्ट नहीं किया है, दूसरा आपकी बॉडी के अंदर इतना लैक्टिक एसिड बन गया है कि वो लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स फाइबर में एक एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे जम गया है, ठीक है। और दूसरा एक हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो इतना नहीं रहा कि आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो मेनली जो थकान का कारण होगा कि लैक्टिक एसिड है आपकी बॉडी में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमरस हड्डी कहाँ पर स्थित होती है। तो ह्यूमरस है ये आपकी अपर आर्म में पाई जाती है, ठीक है, जो शोल्डर से जुड़ी हुई रहती है और आपकी कोहनी के बीच वाला, ठीक है, तो ये ह्यूमरस आपकी हाथ की रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि खिलाड़ी के चोट लगने के पश्चात जो स्प्रे लगाया जाता है उसमें कौन सा पदार्थ होता है। जी हाँ, आपने बहुत बार देखा होगा, आप मुंह है या फिर कोई आपने देखा होगा कि आयोडेक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या फिर बहुत सारे आजकल स्प्रे यूजेस किए जाते हैं खिलाड़ियों के द्वारा जब चोट लगती है तो उस टाइम पे, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि कई बार खिलाड़ी ना इसको एज ए डोपिंग भी इस्तेमाल करता है कि मीन्स मैंने कई बार देखा भी है, हम एज ए ऑफिशियल्स जाते हैं तो खिलाड़ी क्या करता है रनिंग से पहले वो अपनी मसल्स को ओवर पुल ना हो या फिर मसल्स में किसी भी तरह की इंजरीज ना हो, तो एक तरीके से गलत तरीका मैं इसको कहूँगा, क्योंकि आप खिलाड़ी को देखना कभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इस स्प्रे का यूज़ कर लेता है अपनी मसल्स पे, तो ये भाई आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ये इसमें जो आपका रहता है ये है इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इथाइल क्लोराइड का अगर आप अपनी मसल्स पे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे भी आपको इंजरी होने के चांसेस बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि कोल्ड पैक्स, क्रायोकाइनेटिक्स, आइस पैक, आइस मसाज, कोल्ड टॉवल
आदि किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी आपके क्रायोथेरेपी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा होगा कि आइस पैक के साथ में आप जो चोट लगती है उस पे आप अपने मसाज करते हैं, या फिर कोई भी आप कह सकते हैं ठंडी पट्टी है, ठीक है, बर्फ़ का पानी है, उसके अंदर पट्टी को भिगो के आप उस तरह के कोल्ड टॉवल का यूज़ करते हैं, आइस मसाज का यूज़ करते हैं, ठीक है, कोल्ड पैक्स का यूज़ करते हैं, क्रायोकाइनेटिक्स का यूज़ करते हैं। तो ये सभी आपके क्रायोथेरेपी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जिसमें बर्फ़ का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्रायोथेरेपी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस थेरेपी को कहते हैं जिसके अंदर ठंडे पानी अथवा बर्फ का प्रयोग किया जाता है, तो उसको कोल्ड थेरेपी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉन्ट्रास्ट बाथ में सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? तो कॉन्ट्रास्ट बाथ के अंदर सबसे पहले ठंडे पानी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि चोट लगने के पश्चात कितने समय के अंतर्गत बर्फ का प्रयोग हो जाना चाहिए? जी हाँ, जब भी आपको चोट लगती है, इंजरीज होती है, तो आप अगर प्राइस थेरेपी का यूज़ करते हैं, आइस थेरेपी का यूज़ करते हैं, तो इसको आपको 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आप अगर बर्फ का प्रयोग कर दे तो आपको बहुत। इस क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि पैराफिन बाथ में पैराफिन द्रव्य के साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो जो यहाँ पैराफिन बाथ जो आपका लिया जाता है इसके अंदर पेट्रोलियम जेली को मिलाया जाता है। पैराफिन बाथ के अंतर्गत जो पैराफिन दवा है इसको किस ताप तक गर्म किया जाता है? तो पैराफिन बाथ के लिए जो पैराफिन आपकी मेडिसिन है आप इसको 40 से 48 डिग्री सेल्सियस तक हीट देते हैं और इसका यूज़ करते हैं। हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत हाइड्रोक्लोरल पैक को कितने तापमान तक गर्म किया जाता है? तो आप इसको 65 डिग्री सेल्सियस तक तापमान देते हैं हाइड्रोथेरेपी के अंदर, ठीक है, हाइड्रोकोल्ट्रल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रास्ट बाथ में गर्म पानी का ताप सबसे अच्छा किस स्तर पर रहता है? तो कॉन्ट्रास्ट बाथ में जो गर्म पानी की आप थेरेपी यूज़ करते हैं इसमें 40 से 45 डिग्री तापमान आपको पानी का रखना चाहिए। खेल चिकित्सीय शास्त्र में प्रकाशीय किरणों से संबंधित किरणों से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो आपने देखा होगा कि जो आपकी इंफ्रारेड किरणें इनको कहा जाता है मेनली जब आप स्पोर्ट्स के अंदर किसी भी तरह का आप कह सकते हैं कि जो विधि अपनाते हैं और एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसको ट्रीट करने का काम करते हैं इंजरी को, और अल्ट्रा वायलेट रेज है इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इंफ्रारेड और या फिर इसको अल्ट्रा वायलेट रेड आप कहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ल्यूमिनस तथा नॉन ल्यूमिनस उपकरणों का प्रयोग किस थेरेपी या फिर विधि में किया जाता है? तो ये आपकी इंफ्रारेड किरणों के अंदर, इंफ्रारेड रेज के अंदर आपका प्रयोग किया जाता है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस इक्विपमेंट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, इंफ्रारेड किरणों के तरंगों की लंबाई कितनी होती है? इंफ्रारेड जाती है, जो इनकी वेव्स बनती है, ठीक है, जो तरंग बनती है, इनकी लंबाई कितनी रखी जाती है? तो ये रखी जाती है आपकी 40,000 एम्पियर यूनिट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायथर्मी कितने प्रकार की होता है? तो डायथर्मी आपकी 3 प्रकार की होती है। डायथर्मी के प्रकार कौन कौन से? अब ये है तो वेब डायथर्मी है, लॉन्ग वेब डायथर्मी, और इसके साथ में आपकी माइक्रोवेब डायथर्मी आपकी इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर फील्ड मेथड तथा केबल मेथड किसके प्रकार रहेंगे? कैपेसिटर और आपका केबल मेथड, तो ये आपके शॉर्ट वेव डायथर्मी के मेथड रहते हैं। किस थेरेपी विधि में पराधमनी तरंगों और विद्युतीय मांसपेशीय उत्तेजना तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपकी विद्युतीय मांसपेशी उत्तेजना को देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक विद्युतीय चिकित्सा विधि जिसमें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, जो आपकी मैग्नेटिक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट है, उसका प्रयोग किया जाता है, तो ये है आपकी डाइप्लस थेरेपी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस थेरेपी विधि को क्या कहेंगे जिसमें पराधमनी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसको अल्ट्रासाउंड थेरेपी कहा जाता है। चलिए अब थोड़े से यहाँ पर फर्स्ट एड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो ले लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या है? तो कई बार आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपसे पूछ लिया जाता है कि जो फर्स्ट एड दी जाती है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, एम क्या है? तो सबसे पहले क्या है? उपचार करना है, जीवन बचाना तथा स्वास्थ्य लाभ में सहायता करना है, हालत को गंभीर होने से बचाना है। मींस जो इंजर्ड पर्सन है उसकी जो सिचुएशन है उसको क्रिटिकल होने से बचाना, ये आपका फर्स्ट एड का एम है या फिर फर्स्ट एड के उद्देश्य में शामिल रहता है। फर्स्ट एड शब्द को सबसे पहले इंग्लैंड में कब अपनाया गया था? तो इंग्लैंड में सबसे पहले 1879 के अंदर इस्तेमाल किया
किया गया था 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्राथमिक उपचार को किस एसोसिएशन ने सर्वप्रथम अपनाया था? तो जी यहाँ पर जो आपका प्राथमिक उपचार का जो आपका एसोसिएशन है, इसका भाई यहाँ पर राइट आंसर इसमें नहीं दिया गया है, फिर भी मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुनर्वास के लिए करेक्टिव एक्सरसाइजेज के अंतर्गत किस प्रकार के व्यायाम किए जाते हैं? तो आपकी जो देखिए करेक्टिव एक्सरसाइजेज है या फिर कहिएगा कि जो आपकी रिहैबिलिटेशन है, देखिए मेनली रिहैबिलिटेशन मीन्स आपको जब चोट लगती है और वापस से आप उसी कंडीशन में आ जाते हैं कि आप अपने जो डेली रूटीन के काम है या फिर जो आप अपना वर्कआउट है उसको वापस से शुरू कर सकें, तो जो इसके अंदर आपकी करेक्टिव एक्सरसाइजेज होती है, इनको आप फिजियो एक्सरसाइजेज का भी नाम दे सकते हैं। तो इनमें कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करवाई जाती है? तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज है, ठीक है, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, और इसके साथ में जो आपकी कह सकते हैं कि जो फिजिकल रेजिस्टेंस है और जो आपकी सर्किट ट्रेनिंग है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, जब आप हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी पर क्या असर पड़ता है? तो ऑक्सीजन की कमी होती है तथा गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, हवा का प्रतिरोध भी आपका कम होता है और हवा की जो डेंसिटी है वो भी आपकी कम होती चली जाती है। और इस सिचुएशंस में आपकी बॉडी के अंदर आप ऑक्सीजन को जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो आपकी हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और आपके हीमोग्लोबिन या फिर ये कहिएगा कि जो आपके आरबीसीज है ये भी आपके बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऊंचाई पर लगातार अभ्यास करने से कौन सी क्षमता विकसित होती है? अब देखिए जब इतनी सिचुएशन है जहां पर ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल है ये भी आपका कम हो रहा है, ठीक है, हवा का प्रतिरोध बढ़ रहा है, सॉरी हवा का प्रतिरोध है वो भी कम हो रहा है, हवा की डेंसिटी भी कम हो रही है, मीन्स जिसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल ही कम है, तो ऐसी सिचुएशंस में जब आप प्रैक्टिस करते हो जो आपकी एरोबिक कैपेसिटी है ये आपकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की गर्म वातावरण में अभ्यास करने से खिलाड़ी को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जब भी आप कहीं पे अगर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गर्म है उस टाइम पे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको थकान होती है और हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ऊष्मा आघात के क्या लक्षण होते हैं? तो पूरे शरीर के अंदर आपको हीट मीन्स गर्मी महसूस होती है और इसके साथ में मांसपेशियों के अंदर ऐठन या फिर इसको क्रैम्प कहिएगा, और सिर और आपकी जो चेस्ट होती है इसमें आपको पेन महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ठंडे वातावरण में अभ्यास करने पर शरीर पर क्या गलत प्रभाव पड़ते हैं? अगर आप ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बॉडी पर क्या असर पड़ते हैं ये पूछा गया है। तो आपकी जो मांसपेशी है इनके अंदर तनाव आना, ठीक है, मीन्स टेंशन है वो बढ़ जाएगी। इसके साथ में जो संकुचन कॉन्ट्रैक्शन है ये आपका धीमा हो जाता है, ठीक है, और इसके साथ में आपकी जो मांसपेशी है वो रिज्ड होने लगती है या फिर ये कहिएगा कि इनके अंदर स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है, ठीक है, कठोरता आनी शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से आपकी जो चोट लगती है या फिर ये कहिएगा कि जो रिकवरी टाइम है उसमें आपको प्रॉब्लम होती है और जो ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में स्टोर होना चाहिए उसका संग्रह, उसका स्टोरेज आप कम कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक खिलाड़ी द्वारा अपने खेल प्रदर्शन के सुधार के लिए गलत रास्ते या गलत तरीके द्वारा प्रतिबंधित दवाइयों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? मीन्स एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एक खिलाड़ी है, और असल में मैं ये कहूँगा कि जिसने डोपिंग की है भाई वो असल में खिलाड़ी ही नहीं है। मीन्स कई बार व्यक्ति क्या करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, खेल में अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए कि मैं बेस्ट हूँ, तो क्या करते हैं खिलाड़ी कुछ ऐसे प्रतिबंधित दवाई मीन्स ऐसी रिस्ट्रिक्टेड मेडिसिन का यूज़ करते हैं जो आपकी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और जो नाडा के द्वारा प्रतिबंधित है। और ये जो डोपिंग आपकी कह सकते हैं कि एक तरह से जो प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन इसलिए रोका गया है कि खिलाड़ी के लिए खेल इम्पोर्टेंट नहीं है। जो फेडरेशंस है, जो आपकी आईओसी है या फिर आपकी आईओए है या फिर किसी भी तरह की गेम की फेडरेशंस है, उसके लिए गेम इतना ज़रूरी नहीं है। गेम से पहले आपका स्वास्थ्य है और आपकी जान, जी हाँ, आपको लाइफ सेविंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। तो इसीलिए खिलाड़ियों की जान माल की कह सकते हैं एक तरह से सेफ्टी के लिए, उनकी जान को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उसके साथ में खिलाड़ियों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इन जो रिस्ट्रिक्टेड दवाइयाँ हैं, जो आपकी प्रोहिबिटेड आपके मेथड्स हैं या फिर सब्सटेंस हैं, उनको यहाँ पर अगर आप यूज़ करते हैं तो डोपिंग के दायरे में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मालिश, जी हाँ, यहाँ पर मालिश के बारे में हम बात करेंगे, मसाज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर ही ये आपके शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि वैज्ञानिक तरीके से मालिश को कितने प्रकार में आप विभाजित कर सकते हैं? तो 4 प्रकार में आप इसको विभाजित कर सकते हैं। उस मसाज क्रिया या फिर उस मसाज को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशियों को दबाकर हृदय की तरफ दबाव डाला
जाता है, तो इसको कहते हैं स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशंस। ठीक है, क्या नाम दिया गया भाई? स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन इसको नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीडिंग मसाज को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो नीडिंग मसाज है इसको 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है, एक तो है आपका स्क्वीजिंग, एक है स्टेशनरी और एक है आपका सर्कुलर, और चौथा भाई 4 भाग बनेंगे। ठीक है, एक आपका इसमें आयरनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रेशर मैनिपुलेशंस को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो प्रेशर मैनिपुलेशन को आप यहाँ पर 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है आपका नीडिंग, एक है आपका प्रेस्टीज, और ये आपका पर्ट्राइजिस। ठीक है, पर्ट्राइज, और दूसरा है यहाँ पर फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पैट्रेसिस जो आपके मसाज दी जाती है इसको कितने प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हैं। जो आपकी पैट्रेसिस मसाज दी जाती है इसको आप पिकिंग अप, ठीक है, रिंगिंग, और इसके साथ में रिंगिंग अप और रोलिंग अप। ठीक है, तो 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फ्रिक्शन मसाज को आप कितने भागों में बांट सकते हैं। तो एक तो है ये आपका ट्रांसवर्स और दूसरा है आपका सर्कुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और फ्रिक्शंस में तो एक तरह से कह सकते हैं कि रबिंग आपकी की जाती है ताकि फ्रिक्शन पैदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि परक्यूशंस मैनिपुलेशंस कितने प्रकार के हैं। तो परक्यूशंस मैनिपुलेशन है ये आपके 4 प्रकार के रहेंगे। परक्यूशंस मैनिपुलेशंस के अंदर कितने प्रकार आपके रहेंगे। तो एक तो है आपका हैकिंग, ठीक है, दूसरा है आपका क्लैपिंग, बीटिंग और आपका पाउंडिंग। ठीक है, तो ये आपके मेथड यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की परक्यूशंस मैनिपुलेशंस को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो इसको टैपोटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाथ की हथेली को कप का आकार देकर मसाज करने के तरीकों को क्या कहा जाता है। तो जी हाँ, आप है ना अपने हाथ की एक कह सकते हैं कि एक कप का आकार दे लेते हैं और उस सिचुएशंस में जब आप मसाज देते हैं तो उसको कबिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हैकिंग मसाज कितने प्रकार की होती है। तो हैकिंग मसाज को आप 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है आपका डाइवर्जन, तीसरा है आपका कन्वर्जेंस और एक है आपका लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि शेकिंग मैनिपुलेशंस को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है। तो जो शेकिंग मैनिपुलेशन है इसको वाइब्रेशन और शेकिंग में डिवाइड किया गया है। मसाज को वैज्ञानिक तरीके से कितने प्रकार में बांटा गया है। तो मसाज को 4 प्रकार में बांटा गया है। एक तो है आपका स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन, 2 भाग हैं यहाँ पे, एक तो है स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशंस और दूसरा है आपका प्रेशर मैनिपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गति एवं शक्ति, स्पीड एंड पावर, ठीक है, चपलता तथा तालमेल, इसको आप एजिलिटी और कोऑर्डिनेशन कहिएगा। सहनशीलता तथा संतुलन मींस एंड्योरेंस और बैलेंस, ये सभी किसके भाग रहेंगे, किसके तत्व हैं। तो ये आपकी जो मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है, या फिर ये कहिएगा कि जो स्किल रिलेटेड फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस है, उसके भाग रहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपकी स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, इनको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी कार्य को कम से कम समय में पूरा करने वाले अवयव क्या कहलाते हैं। तो जी हाँ, किसी भी काम को आप जब कम से कम समय में पूरा करते हैं तो उसको नाम दिया जाता है स्पीड का। ठीक है, मीन्स एक तरह से कह सकते हैं कि गति की परिभाषा है कि किसी भी निश्चित दूरी को, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको टास्क दिया गया, स्ट्रेंथ से रिलेटेड आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। किसी कार्य को करते समय मांसपेशी तथा मांसपेशियों का समूह पूरे बल से कम समय में संकुचित होती है, इस घटक को क्या कहा जाता है। तो इसको आप स्ट्रेंथ या फिर इसको पावर या फिर शक्ति का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि वह क्षमता जिसके द्वारा मानव शरीर जल्दी तथा प्रभावपूर्ण रूप से दिशा बदल लेता है, तो इसको आप नाम देते हैं चपलता का। ठीक है, और वैसे आप इसको चुस्ती फुर्ती कहते हैं, तो इसको एजिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह क्षमता जो मानव के साम्यावस्था को स्थिर तथा चलायमान स्थिति में रखने का काम करती है। मीन्स आप कोई भी मूवमेंट्स करते हैं तो उसको बैलेंसिंग देने का काम करते हैं, तो उसको क्या नाम दिया गया। तो इसको संतुलन या फिर बैलेंस कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर तो नहीं है भाई यहाँ पर, लेकिन 100 क्वेश्चन श्योर है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशी तथा मांसपेशियों की वह क्षमता जिसमें किसी कार्य को थकान की अवस्था में, मीन्स आप लंबे समय तक थकान की अवस्था में काम करते रहते हैं, तो उसको क्या नाम दिया गया है, उसको कहा जाता है मस्कुलर एंड्योरेंस। ठीक है, और ये आपका हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंदर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मांसपेशी तथा मांसपेशियों की वह क्षमता जिसमें किसी प्रतिरोध के विपरीत कार्य किया जाता है, तो उसको क्या नाम दिया गया है। तो जी हाँ, आपकी जो मांसपेशियों की किसी भी प्रतिरोध या किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करने की जो योग्यता होती है उसको कहा जाता है मस्कुलर स्ट्रेंथ।
स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह क्षमता जिसमें तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों में आपसी तालमेल बनाए रखता है उसको क्या नाम दिया गया है, तो इसको दिया गया है कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन के अंदर भी फिर अलग अलग रहते हैं, जिसके अंदर है कपलिंग है, ठीक है, रिदमिक है, बैलेंसिंग है, तो ये आपके शामिल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हृदय तथा फेफड़ों की वह क्षमता जो किसी अभ्यास के दौरान तथा क्रिया के दौरान अपने को प्रभावी रूप से व्यवस्थित करते हैं, इसको क्या नाम दिया गया है, तो इसको नाम दिया गया है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह क्षमता जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक थकान की स्थिति में कार्य करता रहता है, तो उसको नाम दिया गया है एंड्योरेंस का। ठीक है, तो एक तरह से आप सभी के लिए जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स हैं इनकी डेफिनेशंस, ठीक है, और जो भी आपके टेस्ट से रिलेटेड आपकी रहती है तो यहाँ पर डेफिनेशंस आपको मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मांसपेशी तथा जोड़ों की वह क्षमता जो किसी संचलन गति को, भाई यहाँ पे याद रखेगा, संचलन या फिर कोई भी मूवमेंट्स आप कर रहे हैं उसको बड़े रूप से विस्तारित करने का काम करती है। मीन्स आपके जोड़ों की वह क्षमता जिसके अंदर वो किसी भी एंगल पर मुड़ सकती है, तो उसको नाम दिया गया है फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्यक्ति की वह कुशलता मीन्स उसकी वो एबिलिटी जिसके अंदर वह किसी भी कार्य को किसी भी वातावरण में आसानी से कर सकता है, तो उसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है शारीरिक स्वस्थता। मीन्स यहाँ पर फिजिकल वेलनेस आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर के वसा युक्त मात्रा तथा बिना वसा की मात्रा के संयोजन को क्या कहा जाता है। मीन्स आपकी बॉडी के अंदर कितना फैट परसेंटेज है, कितना नहीं है, तो ये सारे का सारा आपका बॉडी कॉम्पोजिशन में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की गति की इकाई क्या होती है, तो गति की इकाई मीन्स आप गति को किस में मापते हैं, तो आप मीटर सेकंड के अंदर इसको काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की वसा की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है, तो जी हाँ, आपकी बॉडी के अंदर जो फैट परसेंटेज है उसको काउंट करने के लिए स्किन फोल्ड कैलिपर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पैर व कमर की ताकत किस यंत्र से मापी जाती है, तो जी हाँ, आप पैर की बात ना कीजिएगा, चाहे आप कमर की बात ना कीजिए, इतना आपको याद रखना है कि जो ताकत होती है, जो पावर होती है, उसको चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डायनमोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया कि पैर और कमर की जो ताकत किस यंत्र से मापी जाती है, तो आप बता सकते हैं कि जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, उसको आप डायनमोमीटर से चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गति मापने का सूत्र क्या होता है, तो गति मापने का सूत्र है कि दूरी बटा समय। मीन्स आप कितनी दूरी कितने समय में तय करते हैं, तो ये आपकी स्पीड बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर इसको कहा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, जो स्किन फोल्ड कैलिपर लिखा हुआ है ना, तो आप इसको क्रॉस कर दीजिएगा भाई, ठीक है, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशी या मांसपेशी का समूह लंबे समय तक उच्च गति को बनाए रखता है, तो इसको कहा जाता है लोकोमोटर एबिलिटी। मीन्स आपने जो अपनी स्पीड गेन की, अब देखिए जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, इंडिविजुअल हो, तो वो आपका 6 सेकंड के अंदर, जी हाँ, मैक्सिमम 6 सेकंड के अंदर आप अपनी जो मैक्सिमम स्पीड है उसको गेन कर लेते हैं, और उस मैक्सिमम स्पीड को आप एक लंबे टाइम तक बना के रखते हैं जितना भी हो सके, ठीक है, किसी भी काम को फिनिश करने के लिए, तो उसको लोकोमोटर एबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की विभिन्न खेल गतिविधियों की विशेषताओं के आधार पर ब्लूम ने खेलों की किन 7 महत्वपूर्ण समन्वय मीन्स जो तालमेल की योग्यताओं का वर्णन किया है, तो यहाँ पर जो ब्लूम ने वर्णन किया है, तो ये इनको कहा जाता है आपकी कपलिंग एबिलिटी। ठीक है, और आपकी डिफरेंट एबिलिटी, पृथकीकरण योग्यता इसको कहा जाएगा, और युग्मन की योग्यता कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्फूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से, मीन्स जो आपके अंदर एजिलिटी है उसको कौन प्रभावित करता है, एक तो आपकी आयु, मौसम, और आपका थकावट का लेवल कितना है, मीन्स आपके अंदर फटीग कितनी है, तो ये सभी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आयु, लिंग, शारीरिक बनावट एवं खुराक तथा मौसम किस को प्रभावित करने वाले हैं, तो ये आपकी फिजिकल वेलनेस और फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करने वाले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खिलाड़ी की गतिशीलता तथा विशेष ताकत, बल व सहन शक्ति एवं तकनीक किस को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके अंदर ताकत कितनी है, आपके अंदर पावर कितनी है, आपकी एंड्योरेंस कितनी है, ठीक, और आप किस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे आपकी स्पीड से रिलाई करते हैं। और स्पीड जो होती है वो 80% आपकी जेनेटिक, या फिर ये कहिएगा कि आपके मसल्स फाइबर कैसे है, मसल्स का कॉम्पोजिशन कैसा है, इसी पे डिपेंड करेगा। वो 20% स्पीड को आप क्या कर सकते हैं, आप इसको बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स, ट्रेनिंग और आप किस तरह की क्लोथिंग है, ठीक है, किस तरह के आप इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि उन्नत स्वास्थ्य तथा तंदुरुस्ती में सुधार, उन्नत रूप रंग एवं सामाजिक जीवन का बढ़ना तथा दम कम मीन्स जो स्टेमिना बढ़ना, ये सभी लाभ किससे होते हैं? तो ये आपकी फिजिकल हेल्थ से आपको सभी लाभ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक ही स्थान पर दौड़ने पर लगभग कितनी कैलोरीज की खपत होती है? तो एक ही स्थान पर अगर आप कम से कम 1 घंटा दौड़ते हैं तो आपकी 500, जी हाँ 500 से ले, यहाँ पर लिखा हुआ 550, तो मैं इसको करूँगा ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कर लीजिएगा 500 से लेके 700 के बीच में आपकी कैलोरीज है वो आप बर्न करते हैं और ये किलो कैलोरीज के अंदर बर्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि 6 मील घंटे की रफ्तार से साइकिलिंग करने पर लगभग कितनी कैलोरीज ऊर्जा व्यय होती है? जी हाँ 6 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अगर आप यहाँ पर अपना कोई भी साइकिलिंग करते हैं तो आपकी 4000 से लेकर 5000 कैलोरीज आपकी व्यय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि 4 मील घंटा, जी हाँ 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अगर आप कोई भी चलने की दर है या फिर कोई भी कार्य करते हैं तो आपकी कितनी कैलोरीज बर्न होती है? तो ये आपकी 2500 से लेकर 3000 कैलोरीज बर्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि शरीर या देह की मुख्य तौर पर शेल्डन द्वारा कितने और कौन कौन से किस्में बताई गई है? तो जो शेल्डन का क्लासिफिकेशन है, शेल्डन ने आप कह सकते हैं कि जो आपका बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर 3 क्लासिफिकेशन की है, जिसके अंदर आपका एंडोमार्फ, मेसोमार्फ और एक्टोमार्फ है, ये आपका बताया गया है, ठीक है। एम्प्टोमार्फ लिखा हुआ तो आप इसको एक्टोमार्फ पढ़िएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि खिलाड़ी के अच्छे प्रदर्शन के लिए चिंता का स्तर मीन्स जो टेंशन लेवल है वो कितना होना चाहिए? मीन्स एक मॉडरेट होना चाहिए, मीन्स बीच का होना चाहिए, न ज़्यादा और न ही कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक खिलाड़ी को अपने अभ्यास से लगभग कितने घंटे पहले भोजन करना चाहिए? 3 से 4 घंटे पहले आप अपना खाना जरूर ले लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा समय कसरत के लिए श्रेष्ठ माना जाता है? तो सुबह का जो टाइम है वो आप सब के लिए बेस्ट है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ पर 100 क्वेश्चंस। और जी हाँ, बीच में आज मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम जल्द ही हमारे चैनल पर 1000 सीरीज़ है कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ है आपको चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी और 50, जी हाँ 50,000 हमारे साथ में जो हमारे फैमिली मेम्बर्स है वो लगातार बने हुए हैं फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह की आप वीडियोस देखने के लिए, लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ ज्वाइन बटन नहीं मिल रहा है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, या अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो जी हाँ सिर्फ आप विजिट कीजिए और टेलीग्राम और फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी हम आपको PDF प्रोवाइड करवाते रहते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।